राधे राधे आप सभी को। हम हैं गणेश सिंह ठाकुर। आज हम बात कर रहे हैं वो गीता की बात, भगवत गीता। एक प्रमुख श्लोक है उस गीता में, दूसरा अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु ते संगोऽस्त्व कर्मणि। यहाँ कर्म की प्रमुखता दी गई। इससे पहले हम आपको बता दें कि भागवत है किसके लिए और कौन अच्छे ढंग से बता सकते हैं या इस गीता को समझा सकते हैं। भागवत का पहला शब्द ही आता है भ यानी भक्तों का विषय है भागवत। ये भागवत भक्तों का विषय है। आज लोगों को लगता है कि आज तो लोग उन्हीं से सुनना चाहते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग। गीता का ये जो जिस तरह से समझा देंगे वही परफेक्ट होगा मेरे लिए, लेकिन ऐसा नहीं। भागवत गीता का दूसरा शब्द पर ध्यान दे तो भ के बाद आता है ग यानी ज्ञान। जब कोई भक्त को ईश्वर प्रमोट करते हैं तब जाके वो ज्ञान, ग मतलब यानी ज्ञान, दूसरा सीढ़ी है ज्ञान। पढ़कर व्यक्ति पंडित हो सकता है लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकता। ये भक्त ही है जो ज्ञानी हो सकता है, या ईश्वरीय कृपा है तब जाके ज्ञानी हो सकता है। पढ़ के व्यक्ति पंडित हो सकता है नो डाउट, लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी तो भक्त के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा कोई उपाय ही नहीं। अब हम आते हैं श्लोक पे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा से ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते अस्व कर्मणि। इस गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस श्लोक में कि कर्म पे फोकस करो। कर्म पे आपको लगेगा कि अब फल की आशा मत करो, सिर्फ कर्म करो। आपको लगेगा कि अब हम जो कर्म करेंगे बिना फल की आशा तो कोई काम ही नहीं कर सकता, कोई कार्य ही नहीं करेगा। फिर कार्य करेगा किस लिए? जब कोई डिग्री लेते हैं तो हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमें जॉब की प्राप्ति होगा। इस फल की आशा कहीं ना कहीं तो हम रखते ही हैं, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? फल की आशा त्याग दो, फल की आशा मत करो। क्या होगा ये हम पे छोड़ दो। ऐसे भी रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, बहुत प्यारा श्लोक है। 6 चीज भगवान अपने खुद के हाथों में रखा, वो किसी को और को समर्पित नहीं की। वो क्या है? वो है जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि, हार। जीवन, कौन कितना दिन जिएगा भगवान के हाथ। जीवन, मरण कहते हैं ना भगवान के हाथ, भगवान भी नहीं जानते। कई बार लोग कहते हैं भगवान भी नहीं जानते कब मरेगा। भगवान को जब जिस विधि मारना होता है तभी मरता है वो व्यक्ति। तो मरण भी भगवान के हाथ में, जीवन भी उनके हाथ। यश, बहुत जल्दी कोई लोग बड़ा यशस्वी हो जाते हैं, बड़ा ही नाम दौलत, बहुत ही फेमस हो जाते हैं, लेकिन अगला क्या कहा भगवान के क्या हाथ में? बोले अपयश। बड़े बड़े लोग फेमस होकर बड़े बड़े पद पे चले जाते हैं, फिर क्या होता है?
उनकी अपयश हो जाती है, उनकी सब नाम मिट्टी में मिल जाती है। बड़े बड़े ऐसे तो संत महात्माओं के भी होते हैं, बड़े बड़े पद पे क्यों ना चले जाए, फिर क्या होता है, बोले अपयश के कारण। अपयश क्योंकि भगवान के हाथों में, व्यक्ति के हाथों में नहीं। कौन कितना यश कमाएगा, कौन कितना अपयश कमाएगा, इस सब भगवान के हाथों में। लाभ, हाँ, देखिए हम लोग लाभ के लिए पैसा कहीं भी शेयर करते हैं, कहीं भी स्पेंड करते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं होता कि लाभ ही होता है, नहीं होता। कभी कभी आपको हानि का भी सामना करना पड़ता है। लाभ हानि सब ये 6 चीज़ हैं जो भगवान अपने हाथ में रखते। तो फल की आशा कहीं ना कहीं त्याग कर हमें कर्म करना चाहिए। आप कहोगे ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बात। सिंपल लोग, संत महात्मा लोग समझा देते हैं कि आप फसल बोते हैं तो फिर क्या होता है, बोले वो फसल होगा या नहीं होगा वो ईश्वर जाने। सिंपल भाषा में यही समझा देते हैं लोग। लेकिन आगे वाले को संतोष जब तक नहीं होगा तब तक भक्ति से जुड़े ही नहीं जुड़े। आप कहोगे, अब हम ऐसे समझाते हैं, समझिए, क्या कर्म के द्वारा किस्मत बदला जा सकता है क्या? आपके मन में आ रहा होगा, क्या कर्म के द्वारा किस्मत बदला जा सकता है? तो हम इसमें अपना जो सहमत देते हैं, कभी नहीं बदला जा सकता। कर्म करके आपको लग रहा होगा कि हम किस्मत बदल लेंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। कर्म के द्वारा किस्मत नहीं बदला जाता। अगर कर्म के द्वारा किस्मत बदला जाता तो आज हमारे मजदूर भाई बड़े बड़े, आज तो एक फेमस नाम है अंबानी। मजदूर भाई हमारे सब अंबानी होते, और अंबानी क्या होते हैं, बोले मजदूर होते थे। तो किस कर्म करके आप किस्मत को नहीं बदल सकते। एक बात याद रखिए, अगर कोई कहता भी है कि कर्म के द्वारा किस्मत बदला जा सकता है तो गलत है, हमारे नजरिए से बहुत गलत है। और आप प्रयास कर रहे हैं अगर कर्म के द्वारा किस्मत बदल लेंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। हाँ, ईश्वरीय अगर कृपा हो जाती है तो बात अलग। अब देखिए, जहाँ दंगा होता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सरकार ऑर्डर दे देते हैं। सरकार का ऊपर से ऑर्डर आता है, आदेश आता है कि उस क्षेत्र की सारी नेटवर्किंग सुविधाएं बंद कर दी। हमारे क्षेत्र में भी हुआ था। तो सारी क्षेत्र की सुविधाएं, नेटवर्किंग जितनी भी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब क्लोज कर दी जाती है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है। अब सोचिए, सुविधाएं तो बंद कर दी गई है सरकार के द्वारा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बोले हम प्रयास तो कर रहे हैं। अपने मोबाइल के सिस्टम में जो इंटरनेट की सुविधा दी गई है वहाँ हम प्रयास तो कर रहे हैं, खूब प्रयास कर रहे हैं। दिन में हम 100 बार भी हम दाब रहे हैं, हम बता भी रहा है, शो भी कर रहा है मोबाइल में, फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि वो सुविधाएं बंद कर दी गई है आपके लिए। आप प्रयास कर रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपके बंद कर दी गई, आपकी सेवा ही बंद कर दी गई। जब तक अब वो सरकार की आदेश नहीं आएंगे तब तक वो नहीं चालू ही नहीं होगा। कितना भी आप प्रयास कर लीजिए अपने मोबाइल में, कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन काट दिया गया। उसी प्रकार हम कर्म तो करते हैं, लेकिन जो किस्मत में होता है ना, वही होता है। कर्म कर सकते हैं आप, जब अगर आप कर्म कर रहे हैं और हमारी राधा रानी सरकार की कृपा आप पे बरसेगी तो कोई चीज़ असंभव नहीं। फिर तो कोई चीज़ संभव हो ही नहीं सकती। बस राधा रानी कृपा कर दे, तब
जो किस्मत में नहीं है वो भी मिल सकती है, मिल सकती, ऐसे नहीं मिलेगी। आप कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए, लेकिन उतना ही कर्म करने के बाद उतना ही मिलेगा जितना आपके पास किस्मत में लिखा होगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। कर्म करिए, कर्म करते रहिए, क्योंकि हम लोगों को पता भी नहीं है कि किस्मत कब बदलेगी और हमारी किस्मत में क्या है। इसीलिए हम भगवान श्री कृष्ण में प्रधानता दी गई है कर्म पे, कि कर्म पे फोकस करो। अब अगर दूसरी भाषा में समझे तो अगर हम फल की आशा करके बैठे रहें और कर भी ना करें तो बोले जो समय है वो भी चला गया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म पे फोकस करो, कर्म करो, आगे क्या होगा वो ईश्वर पे छोड़ दो। और ईश्वर की कृपा जब होगी, जब राधा रानी कृपा करेगी, तब कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। इसीलिए कर्म करिए, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म की प्रधानता है। दूसरे की बातों में मत आइए, अपना कर्म करते रहिए। राधे राधे, हम फिर मिलेंगे।